नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। आज हम बात करेंगे बंध के विषय में। बंध मूल रूप से इनको लॉक्स बोला जाता है, जो तीन प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है मूल बंध, दूसरा होता है उद्यान बंध और तीसरा होता है जालंधर बंध। बंध में मूल जो सिद्धांत है बंध का, वो होता है कि आप अपनी एनर्जी का कंसंट्रेशन प्रॉपर तरीके से किस जगह पर जाकर के लॉक कर रहे हैं। अगर आपने मूल बंध का अभ्यास किया है तो मूल बंध का मतलब होता है एनल लॉक। आपने श्वास को भरा, श्वास को भरना मतलब पूरक, पूरक को बोलते हैं श्वास को भरना। आप जब इसको अंदर भर करके श्वास को रोकते हैं तो श्वास के रोकने का प्रोसेस जो है इसको बोला जाता है कुंभक। कुंभक दो प्रकार का होता है। एक तो होता है श्वास को अंदर भर के अंदर रोक देना, जिसका नाम होगा अंतः कुंभक, क्योंकि आपने अपने अंतर में श्वास को रोका हुआ है। जब श्वास को निकाला जाता है, श्वास के निकालने के प्रोसेस को बोला जाता है रेचक। तो जब निकालते हैं, निकालने के बाद श्वास को बाहर निकालने के बाद श्वास को रोक दिया जाए, इसको बोला जाता है बाह्य कुंभक। हमने जो बंध का टॉपिक लिया है, बंध में सबसे पहला बंध होगा मूल बंध। मूल बंध में मूल का मतलब होता है मूलाधार चक्र से लिया गया, मतलब शरीर का बेस। जो जब हम बैठते हैं, बैठने के बाद जो बेस ऑफ स्पाइन है उसको मूल बोला जाता है। उस मूल को लॉक करना, मूल को एकदम से बंद करके आप बंध जब लगाते हैं तो बोला जाता है मूल बंध। मूल बंध में श्वास को आप भरते हैं, श्वास को भरने के बाद आप जब श्वास को छोड़ते हैं तब एनल स्फिंक्टर की मसल्स को पूरा ऊपर की तरफ खींचते हुए आपको खींच करके अंदर श्वास को भर के आपने जब श्वास को छोड़ा है, सांस को बाहर छोड़ने के बाद आप सांस को बाहर छोड़ के फिर एनल स्फिंक्टर की मसल्स को ऊपर की तरफ खींच के रोक लेते हैं। बंध के अभ्यास में आपने देखा कि श्वास को भरते हैं, श्वास को पूरा छोड़ते हैं और श्वास को छोड़ने के बाद फिर आप अपने एनल मसल्स को पूरा ऊपर की तरफ खींचते हुए कैसे बंध का अभ्यास करेंगे, मूल बंध का। तो मूल बंध हुआ। मूल बंध किन किन रोगों में या कैसे कैसे आपकी फायदा करता है। मूल बंध में आपने अपनी पूरी एनल मसल्स को ऊपर की तरफ खींच करके फिर सांस को बाहर छोड़ करके रोका हुआ था, तो आपके एक तो पेल्विक फ्लोर की मसल्स बहुत इंप्रूव होती हैं इससे। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिनको फिशर्स हो रहे हैं या जिनको हेमरॉइड्स हो रहे हैं, अगर वो पूरी श्वास को बाहर निकाल के पेट में वैक्यूम क्रिएट करके अपने पूरे के पूरे एनल मसल्स को, एनस को पूरा ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो पाइल्स, फिशर्स, हेमरॉइड्स या फिर प्रोस्टेट, फीमेल के केस में यूट्राइन प्रोलैप्स या फिर ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेजेस या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, या फिर एक और प्रॉब्लम जो फीमेल्स में ज़्यादातर पाई जाती है वो होती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मतलब छींकते समय, खांसते समय या आगे झुकते समय जब यूरिन लीक होता है तो इसको बोला जाता है यूरिनरी जो स्फिंक्टर है वो वीक हुआ है, उसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, यूरिन अपने आप बाहर निकलना चालू हो जाता है। इन सारे प्रॉब्लम्स में ये मूल बंध जो है ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर लगातार खाली पेट, ये विशेष ध्यान रखना है कि मूल बंध का अभ्यास आप खाली पेट करेंगे। भरे पेट अगर आप मूल बंध का अभ्यास करने की कोशिश भी करेंगे तो पेट भरा हुआ है, पेट में वैक्यूम ही क्रिएट नहीं होगा, तो मूल बंध का अभ्यास अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। खाली पेट करना है इसका अभ्यास, और खाली पेट अगर आप इसका अभ्यास एक बार में 7 से 21 बार तक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। अगर आपने एक बार में 21 बार अभ्यास किया है और आप दिन में 2 बार खाली पेट इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही प्रोस्टेट या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर यूरिनरी जो भी यूरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें, या फिर अगर आपको पीसीओडी है महिलाओं के केस में, या फिर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में बर्निंग सेंसेशन ही बहुत ज़्यादा हो रहा था, बार बार आपको यूटीआई अगर हो रहा था, या फिर
आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी मसल्स वीक हो रही थी, इन सारी प्रॉब्लम्स में ये मूलबंध आपको बहुत अच्छे तरीके से लाभ कर पाएगा। अगर आपने इसका अभ्यास अच्छे तरीके से किया तो मेल के केस में प्रोस्टेट और फीमेल के केस में यूट्राइन प्रोलैप्स में ये बहुत ही अच्छे तरीके से कारगर सिद्ध होता है। साथ में ये जब आप मूलबंध को करते हैं तो आपने अपने पूरे के पूरे जो लोअर जीआईटी है, लोअर पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है, इसमें आपने एकदम से दोबारा से इसकी स्फूर्ति जगाई है। आप जो लिथार्जिकनेस होती है इंटेस्टाइन में, वो लिथार्जिकनेस धीरे धीरे करके नॉर्मल होना चालू हो जाती है। जो कॉन्स्टिपेशन आपको लगातार बना रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन रिलीवर का भी ये प्रोसेस काम कर सकती है। बहुत अच्छे तरीके से ये आपके लिए उपयोगी मानी जाएगी। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपको कुछ ऐसा लग रहा है जो आपको डाउटफुल लगता है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।